राजधानी लखनऊ में राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष जयंत तिवारी ने प्रेस वार्ता के माध्यम से अवगत कराया कि अधीनस्थ विभागों में मांगों के लंबित रहने के कारण संयुक्त परिषद ने 16 अक्टूबर से आंदोलन करने का निर्णय लिया है। आंदोलन 4 चरणों में होगा और उन्होंने क्या कहा, ये भी सुनिए। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज विशेष आयोजन आयोजित हुई। 21 सितंबर को हमने मुख्य सचिव को एक आंदोलन की नोटिस दिया है। उसी नोटिस के संदर्भ में आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। वैसे तो मैं मुख्यमंत्री जी का आभारी हूँ कि वो जब भी समय मिलता है मौका दे करके हमसे बात करते हैं और समस्याओं का समाधान भी करते हैं। मुख्य सचिव भी वार्ता करके समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं, अपर मुख्य सचिव कार्मिक भी करते हैं। लेकिन समस्या हमारी वहाँ नहीं है। समस्या हमारी मुख्यमंत्री स्तर पर, मुख्य सचिव स्तर पर नहीं है। समस्या हमारी विभागीय स्तर पर। जो विभागीय अपर मुख्य सचिव हैं, प्रमुख सचिव हैं, सचिव हैं, वो कर्मचारियों की मांगों को बिल्कुल तवज्जो नहीं दे रहे हैं, एकदम से उदासीनता बरत रहे हैं। लगातार शासनादेश जारी हो रहा है कि कर्मचारी संगठनों के साथ बात कीजिए, उनकी समस्याओं का निराकरण करिए, लेकिन उसके बावजूद भी विभागीय स्तर के प्रमुख सचिव कतई रुचि नहीं ले रहे हैं। और मेरा तो अब ये दृढ़ मत हो गया है कि विभागीय अधिकारी चाह रहे हैं कि कर्मचारी सरकार के साथ उलझ जाए। चुनावी वर्ष है और वो हवा दे रहे हैं आंदोलनों को, इसीलिए विभिन्न विभागों में आंदोलन हो रहे हैं। अगर आज आप इको गार्डन चले जाइए तो हाँ, आपको रोज 2-3 धरना प्रदर्शन होते हुए मिलेंगे, निश्चित रूप से मिलेंगे। मुख्यमंत्री जी ने अभी 2 दिन पहले एक आदेश किया है कि आउटसोर्स कर्मचारियों की न्यूनतम मजदूरी दी जाएगी, निर्धारित की जाएगी, उनका शोषण कतई नहीं किया जाएगा। जब मुख्यमंत्री जी से हम मिले थे आज से 15 दिन पहले, तो ये मुद्दा हमने उठाया था कि आउटसोर्स कर्मचारियों का शोषण हो रहा है, उस पर उन्होंने आदेश किया। लेकिन स्थिति क्या है कि अभी तक श्रम विभाग ने और सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग विभाग ने आउटसोर्स कर्मचारियों की न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण नहीं किया। अगर न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण ही नहीं किया गया है तो न्यूनतम मजदूरी मिलेगी कहाँ? जहाँ तक शोषण का प्रश्न है, आउटसोर्स कर्मचारियों को सेवा प्रदाता कंपनी अभी भी मनमाने ढंग से निकाल दे रही है। 780 आउटसोर्स कर्मचारी ITI विभाग के हैं, जिनको 2 साल पहले निकाल दिया गया, जबकि आदेश है कि कोई आउटसोर्स कर्मचारी सेवा प्रदाता कंपनी के बदलने के साथ निकाला नहीं जाएगा। लेकिन उच्च आदेश को, चाहे वो मुख्यमंत्री का आदेश हो, मुख्य सचिव का आदेश हो, अधीनस्थ अधिकारी मानने को तैयार नहीं है, तो जाहिर बात है कर्मचारियों में संतोष है। अभी लेटेस्ट घटना है 28 अगस्त की। जनजाति विकास विभाग है, एक बड़ा महत्वपूर्ण विभाग है, सरकार की प्राथमिकता का विभाग है। सरकार हर एक को शिक्षा देने के लिए तत्पर है, उतारू है कि समाज के आखिरी पायदान तक शिक्षा जाए। उस जनजातीय विकास में 8 संविदा शिक्षकों की संविदा अचानक समाप्त कर दी गई। नोटिस उनको दिया गया कि 1 महीने के बाद आपकी संविदा जो है समाप्त कर दी जाएगी। तो एक तरफ मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि संविदा कर्मचारियों का आउटसोर्स कर्मचारियों का शोषण नहीं होगा सॉरी, दूसरी तरफ विभागीय अधिकारी लगातार शोषण का कार्य कर रहे हैं। इसी तरह से एक फार्मासिस्ट है समाज कल्याण विभाग का, जनजाति विकास विभाग का, उसकी संविदा इन्होंने समाप्त करने का निर्णय ले लिया है। वो उसकी गलती क्या है कि उसका एक्सीडेंट हो गया, मानसिक रूप से वो विक्षिप्त हो गया, बीमार हो गया। अब जो अधिकारी जांच करने गया वो मानसिक रूप से बीमार है, उसका न्यूरो में इलाज चल रहा है और उसको अधिकारी कहते हैं कि ये दारू पी करके आता है। आप सभी जानते हैं कि जो मानसिक बीमारियां होती हैं या जो न्यूरो की बीमारियां होती हैं, उसमें कुछ दवाएं ऐसी दी जाती है जो सेडेशन का काम करती हैं, और उस सेडेशन में अगर कोई अधिकारी ये जा करके निष्कर्ष निकाल ले कि ये दारू पी की ड्यूटी कर रहा है, तो निश्चित रूप से वो शोषण की तरफ ही चल रहा है। इस तरह से ये चीजें हैं। रिक्त पद हजारों की संख्या में खाली पड़े हैं। चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग में लगातार हम कोशिश कर रहे हैं रिक्त पद भरेगा। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, अभी फिर उन्होंने कहा कि रिक्त पदों को युद्ध स्तर से भरा जाए, लेकिन सुन कौन रहा है? सवाल तो ये है ना। मुख्य सचिव ने 3 आदेश कर दिए कि 30 सितंबर तक पदोन्नत कर दी जाए। खाद्य रसद विभाग में 2016 से आर्थिक पदोन्नति नहीं हुई। बताइए, 7 साल हो गया पदोन्नत नहीं हुई, पदोन्नत के सैकड़ों पद खाली पड़े हुए। ये स्थिति स्वास्थ्य विभाग की है।
यही स्थिति अन्य विभागों की है, वन विभाग की है, पंचायती राज विभाग की है, लोक निर्माण विभाग की है, सिंचाई विभाग की है, समाज कल्याण विभाग की है। जहाँ देखिए वहाँ ये स्थिति बनी हुई है। तो ये कुल मिलाकर के स्थितियां आंदोलन की तरफ बढ़ रही हैं। वित्त विभाग है, हर चीज पर कुंडली मार के बैठा हुआ है। शासन से आदेश हमने कराया, मुख्यमंत्री के यहाँ बैठक करके आदेश कराया, मुख्य सचिव के यहाँ आदेश कराया कि जितनी वेतन विसंगतियां हैं उन वेतन विसंगतियों पर मुख्य सचिव समिति एक समय पर निर्णय ले लेगी। उसमें से अभी लैब टेक्नीशियन की है, फाइल एरिया इंस्पेक्टर की है, खाद्य रसद विभाग की है, आर्ट्स लिपिक की है, लिपिकीय संवर्ग की है। ये सारी विसंगतियां पड़ी हुई हैं, उन पर निर्णय नहीं हो रहा है। वित्त विभाग में नई पेंशन नीति, पुरानी पेंशन तो दे नहीं रहे हैं। पुरानी पेंशन की हमारी मांग है कि आप पुरानी पेंशन दो, उस पर तो ये अपना कुछ करने को तैयार नहीं है। लेकिन नई पेंशन नीति में जो केंद्र सरकार संशोधन करती जा रही है, उन संशोधनों को भी आप नहीं लागू कर पा रहे हैं, जबकि इस पर निर्णय हो गया है। केंद्र सरकार ने 2009 तक के जो कर्मचारी नियुक्त है, आप सबको मालूम है कि 2005 से पेंशन बंद हो गई है, लेकिन केंद्र सरकार ने कतिपय प्रतिबंधों के साथ 30 अक्टूबर 2009 तक के जो कर्मचारी हैं उनको पुरानी पेंशन योजना में ला करके रखा हुआ है। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार में इसका निर्णय नहीं हो रहा है। 50% पेंशन देने की बात है, उस पर निर्णय नहीं हो रहा है। तो इस तरह ये चीजें तमाम विभागों में, खाद्य रसद विभाग में कैडर रिव्यू का मामला है। कैडर रिव्यू को ऐसी समस्या नहीं है जिसमें कोई व्यक्ति इन्वॉल्वमेंट नहीं है, वो नहीं हो रहा है। पदोन्नत नहीं, एसीपी लोगों को नहीं मिल रहा है। आशा बहुएं हैं हमारे स्वास्थ्य विभाग में। मुख्यमंत्री जी ने जनवरी में पिछली साल 2022 में घोषणा कर दिया कि इनका मानदेय हम 750 से बढ़ा करके 1500 कर रहे हैं। घोषणा कर दिया,